सो फाइनली इतनी परेशानियों के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं सीबू और बढ़ रहे हैं अपने होटल की तरफ। हमने इन ड्राइव बुक कर ली है बिकॉज़ ग्रैब का यहाँ पर और इन ड्राइव का रेट थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इन ड्राइव में हमें अराउंड 300 पेसोस में कैब बुक हो गई, वेर इन ग्रैब इज़ ऑलमोस्ट डबल ऑफ दिस वन। तो चलो फटाफट बढ़ते हैं अपने होटल की तरफ और फिर देखते हैं कि आगे का क्या प्लान है हमारा। सो फाइनली अभी हम अपने होटल पहुंच चुके हैं और होटल का नाम है सीबू आर होटल कैपिटल। और जस्ट बिकॉज़ हम लोग आई थिंक एक दिन यहाँ पर नहीं स्टे कर पाए तो हमारा स्टे वेस्ट हो गया था, तो होटल वालों ने हमें अपग्रेड करके उनका सुपीरियर रूम दे दिया है। इनिशियली हम लोगों ने स्टैंडर्ड रूम बुक किया था। तो चलिए एक छोटा सा टूर दे देता हूँ आप लोगों को कि ये रूम कैसा है। सबसे पहले तो हमें एंट्री के साथ ही यहाँ पर एक टेबल और एक चेयर देखने को मिल जाती है। अगेन यहाँ पर एक मिरर आप देख सकते हो। उसके साथ यहाँ पर एक टेबल भी दिया हुआ है वेयर यू कैन कीप योर बिलोंगिंग्स। जैसे हमने ऑलरेडी वहाँ पर सब कुछ फैलावा कर दिया है, वहाँ पर एक और टेबल है बाकी कुछ चीज़ें रखने के लिए। एंड दिस इज़ आवर बेड। तो बेड भी ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मतलब चल जाएगा काम। और उसके साथ ही हमें यहाँ पर एक टेलीकॉम देखने के लिए मिलता है। एंड देन उसके साथ यहाँ पर एक छोटी सी सेफ दी गई है जहाँ पर हम लोग अपने वैल्यूएबल आइटम्स रख सकते हैं। एंड देन वी हैव अ विंडो एसी ओवर हियर जिसका कूलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो दिस इज़ अ नॉर्मल रूम। इतना कुछ बहुत ज़्यादा सुपीरियर के नाम पे ऐसा एक्साइटिंग नहीं है, बट ठीक है, काम चल जाएगा। और स्पेस काफ़ी बड़ा है, मतलब चलने फिरने की अच्छी खासी जगह है रूम में। एंड दिस इज़ आवर शावर एरिया। तो शावर एंड टॉयलेट एरिया यहाँ पर अटैच्ड है। एंड दिस इज़ द मिरर। एंड देन लेट्स लुक एट द शावर एरिया। पर्दा हटा देते हैं हम लोग। देख लीजिए, शावर एरिया भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा और स्पेशियस है। और सब कुछ काफ़ी वेल मेंटेन्ड और साफ़ सुथरा है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और सारी बेसिक चीज़ें भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। सो यही रहा कुछ इस रूम के बारे में छोटा सा रूम टूर। बाकी अभी देखते हैं कि हम लोग कहाँ जाते हैं, बिकॉज़ थोड़ा सो लेंगे क्योंकि बहुत थक गए हैं कंटिन्यू फ्लाइट ट्रांजिट कर करके। अब तो एयरपोर्ट से नफ़रत हो चुकी है, जाना ही नहीं है एयरपोर्ट पर। तो उसके बाद अभी हम लोग डिसाइड करेंगे कि आज कहाँ जाना है। एंड देन आई विल लेट यू नो जो भी आगे का प्लान होता है, और फिर बाकी सारी चीज़ें तो दिखा ही दूँगा। सो अभी तक के लिए बाय बाय, अभी चलो सोने का टाइम हो चुका है। At nakakatagpuan ni Henry ako, itsura. Sige, sige.
सो फाइनली अभी हम आ चुके हैं अयाला मॉल के अंदर और अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं करेंसी एक्सचेंज ढूंढने के लिए। तो करेंसी एक्सचेंज ढूंढना भी एक थोड़ा सा यहाँ पर टास्क हो गया है क्योंकि हमें जाना है यहाँ पर नीचे और नीचे जाने का कोई रास्ता फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी वही सारी चीज़ों के स्ट्रगल में हम लोग लगे हुए हैं। देखते हैं कि रास्ता हमें कब मिलता है। तो जब रास्ता मिल जाएगा तब आपको बताता हूँ मैं अपडेट। Excuse me, how to go downstairs? How to go down? Go escalator. From this escalator? Okay, thank you. From that escalator. तो अभी हमें जाना है ये सुपरमार्केट के एस्केलेटर से नीचे बिकॉज़ नीचे जाने का यही एक रास्ता है। और मॉल तो काफ़ी बढ़िया है, बहुत बड़ा भी है मॉल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं मॉल के अंदर। ये आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर ब्रांड्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। चलो अभी पहले जाते हैं करेंसी एक्सचेंज में क्योंकि कुछ ख़रीदने के लिए कुछ पैसे भी तो होने ज़रूरी है। तो ये एस्केलेटर से आपको नीचे जाना है यहाँ पर आके। और आई थिंक यहाँ पर ही सबसे अच्छा रेट मिलता है बिकॉज़ मैंने यहाँ पर भी अगेन रिसर्च किया था आने से पहले कि कहाँ पर ज़्यादा अच्छे रेट्स मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ इसी करेंसी एक्सचेंज के थे जो कि अयाला मॉल में है। सो अभी देखना है कि क्या होता है हमारे साथ। अभी फ़िलहाल तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने ग्राउंड फ्लोर पर जिसके लिए हम लोग कब से ढूंढ रहे थे जगह कहाँ जाना है वगैरह। एंड देन अभी यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ पर मिलता है। आई सी लॉट ऑफ थिंग्स यार बट करेंसी एक्सचेंज नहीं मिल रहा है हमें यहाँ पे। वो अभी ढूंढना पड़ेगा, बताता हूँ मैं आपको जैसे मिल जाएगा तो फिर। चलो भाई फाइनली हमें दिख चुका है कि हमें कहाँ जाना है। तो बेसिकली ये रुस्तंस करके कुछ है जगह, वहाँ पर हमें जाना है सबसे पहले। तो फटाफट से जाकर देखते हैं कि वहाँ पर हमें करेंसी एक्सचेंज मिलता है कि नहीं, क्योंकि लोकेशन तो वहीं का बता रहा था हम लोगों को। बढ़ते हैं मॉल में। मॉल तो वैसे बहुत अच्छा है, एक्सप्लोर करने लायक है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अलग अलग सेक्शंस भी हैं, ऊपर भी आप देख सकते हो। ज़्यादा ही ह्यूज है मॉल एकदम। हाँ ठीक है, मिनीसू जैसा कुछ तो दिख रहा है यहाँ पर। ये लोगो वगैरह सेम वैसे ही नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पर भी हमें करेंसी एक्सचेंज तो वैसे नज़र नहीं आ रहा है और आगे शायद चल के जाना पड़ेगा उसके लिए। हेलो, Yes, क्या मैम, sir. where can I find a currency exchange here? You can ask the information, sir. For the information counter. Okay, thank you. चलो भाई इन्फॉर्मेशन काउंटर पे जाके देखते हैं अभी। Yeah, hello ma'am. Where can I find the currency exchange? You go inside marketplace down. More down? Basement one. In the basement. Okay. All right, thank you. सो अभी हमें पता चला है कि हमें जाना है बेसमेंट में क्योंकि हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर ढूंढ रहे थे और इसी वजह से हमें मिल नहीं रहा था। तो अभी हमने इन्फॉर्मेशन काउंटर पे जैसे कि पूछा तो उन्होंने बोला कि बेसमेंट में जाना पड़ेगा। तो फटाफट जाते हैं बेसमेंट के अंदर और देखते हैं कि वहाँ पर हमें कहाँ जाना है। उन्होंने बोला लेफ़्ट जाना है एक्चुअली। और एक रीज़न है यहाँ पर आने का एक्चुअली, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छे रेट्स मिलते हैं। तो अराउंड 50% अच्छा रेट मिल जाता है हम लोगों को यहाँ। सो अभी यहाँ से हम लोग आए हैं बेसमेंट से नीचे और यहाँ हमें जाना है राइट साइड में, जहाँ पर अभी हमें वापस से करेंसी एक्सचेंज ढूंढना पड़ेगा। ये पार्किंग एरिया है और यहीं पर शायद से हमें मार्केट प्लेस करके एक जगह है, वहाँ पर अपने को मिल जाएगा करेंसी एक्सचेंज। तो फटाफट से जाते हैं मार्केट प्लेस में। मुझे दिख तो रहा है उनका बोर्ड, चलो जाकर देखते हैं। अभी मार्केट प्लेस का एंट्रेंस तो मिल गया हम लोगों को यहाँ पे। देखो ये है मार्केट प्लेस, ये भी काफ़ी मस्त दिख रहा है यार। मॉल से ज़्यादा अच्छी एसी यहाँ पर है। ये क्या बड़े बड़े शॉप्स और मॉल्स के यहाँ पे इन्होंने एक एक जगह बना के रखी है, बहुत मस्त है। अभी यहाँ पर भी हमें ढूंढना है करेंसी एक्सचेंज। भाई करेंसी एक्सचेंज ढूंढना तो एकदम हाइस्ट हो गया है हमारे लिए।
मिल ही नहीं रहा है, ऐसे छुपा के रख दिया इन्होंने, एकदम अच्छे रेट्स मिलते हैं इसके लिए लगता है। चलो अभी देखता हूँ और आगे चल के जाता हूँ, वहीं दिखेगा तो फिर वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूंगा वापस। Yeah. Excuse me, sir. Where can I find the currency exchange here? Money changer. Money exchange, yes, that's right. चलो भैया बताने वाले हैं हम लोगों को। ये होती है सर्विस, पूछा तो पूरा छोड़ कर आएंगे घर तक। Here from left. Okay. Thank you so much. तो हम लोग थोड़ा गलत आ गए थे। अभी हमारा स्टेयर्स से जो हम लोग नीचे उतरे थे वहाँ उतरना नहीं था, हम लोगों को डायरेक्टली यहाँ से लेफ़्ट जाना था और आई थिंक इधर ही था करेंसी एक्सचेंज। सी ड्रॉप एंड फॉरेक्स इज हियर, दिस वन यू आर टॉकिंग अबाउट। सो अभी हम करेंसी एक्सचेंज पर पहुंच चुके हैं और हमने रेट के बारे में बात की। तो हमें कराने हैं $300 एक्सचेंज। तो $300 का हमें मिल रहा है 18,000, और अगर हम लोग देखेंगे करंट रेट के हिसाब से 16,800 यानी कि 17,000 के आसपास रेट चल रहा है। तो अगेन 1,000 रुपये का हमें फ़ायदा ही हो रहा है, बिकॉज़ एयरपोर्ट पे जो मैंने आपको रेट दिखाए थे वो तो काफ़ी ज़्यादा बकवास रेट थे। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि यहीं से एक्सचेंज करवा लेंगे। सो अभी करेंसी एक्सचेंज हो चुका है और सडनली मुझे याद आया कि इन्फॉर्मेशन देने में थोड़ी सी गलती हो गई। बेसिकली जब हम लोग अपने होटल से निकले थे यहाँ पर आने के लिए, विच इज़ अयला मॉल, तब हमने जिप्नी बुक की थी और जिप्नी का जो प्राइस था, जो कि इसमें ग्रैब या फिर इन ड्राइव में बता रहा था, वो बता रहा था 120 पेसोस यहाँ पर आने के लिए हमारे होटल से, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा ही था। तो हमने फिर होटल स्टाफ से पूछा रिसेप्शन पर आके कि हम लोगों को यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ मिलेगा, एज इन जिप्नी यहाँ पर चलती है। तो उन्होंने बताया कि बस मतलब थोड़ा ही यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस पे आगे आपको एक जैसे अपने यहाँ पे स्टैंड नहीं होता रिक्शा स्टैंड वगैरह, वैसे यहाँ पे जिप्नी का स्टैंड होता है, वहाँ पर उन्होंने बोला कि अपने को मिल जाएगा सब कुछ। तो हम लोग निकल पड़े अपने होटल से, और होटल से एक्चुअल में बहुत ही नज़दीक था, मतलब इतना कुछ चलना भी नहीं पड़ा। अराउंड 100 स्टेप्स, मैं बोलूँगा कि 100 स्टेप्स में हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच चुके होंगे, जो कि उन्होंने डेस्टिनेशन हमें बताया था।
और वहाँ से फिर हमने जिप्नी बुक की। जिप्नी वाले को पहले हम लोगों ने पूछ लिया भाई, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि उतरने के बाद कितना पैसा लेंगे। तो हम लोगों ने पहले उसको पूछ लिया, तो उसने बताया कि यहाँ पे कुछ 13 पेसोस लगता है, खाली 13 रुपया। एंड वहाँ पे हमें 120 पे करना पड़ रहा था जाने के लिए 2 लोगों को। तो 26 रुपये में हम लोग, 26 पेसोस में यहाँ पे हम लोग मॉल पहुँच गए, इंस्टेड ऑफ पेइंग 120 पेसोस। तो बहुत ही अच्छा डील रहा। बचत अगेन, बजट ट्रैवलर अपन, तो बजट टिप्स तो आपको देते ही रहूँगा। तो आप लोग भी हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल करना। अच्छा खासा स्पेस होता है अपनी तरह, अपने यहाँ पे जैसे घचाघच भर देते हैं एक के ऊपर एक, चौथी सीट, पाँचवीं सीट, वैसा यहाँ पे सीन नहीं है। जितने लोग उस जितनी में फिट होते हैं, उतना ही लोगों को ये लोग बिठाते हैं। तो काफ़ी आराम से हम लोग पहुंच गए यहाँ पर और पैसे भी बचा लिए। करेंसी एक्सचेंज भी हो गया है। अभी जाकर हम लोग ढूंढ रहे हैं खाना खाने के लिए कोई जगह। तो देखते हैं कि खाना यहाँ पर कैसा मिलता है। खाने के बारे में अभी तक हम लोगों को यहाँ पर इतना कुछ आइडिया नहीं हुआ है, बिकॉज़ अभी तक हम लोग ने बाहर का खाना खाया ही नहीं है। ज़्यादातर हम लोग ने होटल का खाना खाया है, या फिर होटल ऐसे बोल रहा हूँ, लाउंज का खाना, या फिर एरोप्लेन का। क्योंकि हम लोग बार बार प्लेन में ही घूम रहे थे, यहाँ वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे थे। ज़मीन नहीं मिल पा रही थी भाई, हवा हवा में ही उड़ रहे थे। कल 3 फ्लाइट हम लोगों ने चेंज की है, वाट लग गई है। उसके बारे में पूरी डिटेल्स में आप लोगों से या तो इसके पहले वाले जो वीडियो डालूंगा उसमें ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँगा। अगर नहीं हुआ तो मैं इसके बाद वो सारी वीडियो डाल दूँगा कि हमारे साथ क्या हुआ था ट्रैवलिंग के दौरान। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट आधा मॉल घूम चुके हैं और बहुत सारे हम लोगों ने रेस्टोरेंट्स वगैरह देखे, जिसमें से ये ग्रीन विच करके एक रेस्टोरेंट है जो बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिलता है। हम लोग आए थे एक्चुअली जॉलीबी के लिए, जो कि यहाँ पे जस्ट ग्रीन विच के पीछे ही है, बट शायद वो किसी कारण अनुसार बंद किया गया है। तो वो कहीं और अभी हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। इस मॉल में तो आई थिंक जॉलीबी अवेलेबल नहीं है। तो अभी देखते हैं ग्रीन विच में हमें क्या मिलता है और उसके बाद ऑर्डर दे देते हैं फटाफट, अपने हिसाब किताब का कुछ रहेगा तो भाई ग्रीन विच में भी अपना कुछ नहीं बन पाया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगा था वहाँ पे। पिज़्ज़ा वगैरह हज़ार रुपये के पिज़्ज़ाज रखे हुए थे। बट आई थिंक टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उसी के कारण वहाँ पर बहुत लोग बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वो एक ही रेस्टोरेंट, इकलौता एक सा रेस्टोरेंट था जहाँ पर बहुत लोग बैठे हुए थे। तो अभी हम लोग आ गए हैं और टॉप फ्लोर पे, और देखते हैं कि यहाँ पर अभी हमें कुछ खाने के लिए मिलता है या नहीं। अभी करेंसी एक्सचेंज की हंटिंग ख़त्म हो चुकी है, अभी खाने के लिए हंटिंग करनी पड़ रही है। मैं देखो, खाना तो बहुत महंगा था मॉल के अंदर, सच बताओ तो। नहीं नहीं बोल के हर जगह पे छोटी छोटी एक एक डिश भी 600 पैसों की, हज़ार पैसों की थी। अभी हम लोगों ने मनी एक्सचेंज ही कुछ 18,000 पैसों का करवाया। हज़ार रुपये अगर खाने में ही डाल देंगे तो हमारी तो पूरी आइटिनरी की अम्मा बहन हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग निकले हैं बाहर, मॉल से बाहर निकल गए, और एक रेस्टोरेंट अभी हम लोगों ने गूगल मैप्स पर देखा, तो बस वहीं उसी तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं अभी वहाँ पर जाने के बाद पता चलेगा कि क्या सीन है वहाँ का। बाकी रास्ते पर जहाँ मैं चल रहा हूँ अभी फ़िलहाल, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है। एक्चुअली हर जगह पे हर एज इन कोई कोई डांस परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा है, कोई स्केटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये देखो, अरे यार, ये देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे और बड़े यंगस्टर्स, सारे के सारे लोग स्केटिंग वगैरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये भी देखकर काफ़ी सही लगा, मस्त लाइवली एनवायरनमेंट है। अभी जा रहा हूँ फिलहाल, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ठीक है, हम लोग सुबह से निकले हैं, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया एक्चुअली, क्योंकि हम लोग कुछ अराउंड सुबह 7 बजे वहाँ पर पहुँचे थे होटल पहुँचने के बाद जैसे ही हमने चेक इन किया, तो नींद इतनी आई हुई थी, क्योंकि जेट लैग हमारा इतना हो गया था इतनी सारी फ़्लाइट्स चेंज करने के बाद, उस ज़रा भी एनर्जी नहीं बची थी। मैंने ट्राई किया था कि एटलीस्ट 10 बजे से पहले उठकर ब्रेकफास्ट कर लूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था हमारे होटल में, बट वो नहीं हो पाया।
क्योंकि सच में यार बहुत नींद आई थी, तो सीधा मैं कुछ अराउंड 1 या 12:30 या 1 बजे उठा हूँ यहाँ के। तो वही अभी सीन है, जा रहा हूँ अभी चलते चलते, मॉल से बाहर निकल गए हैं। तो गूगल मैप इज़ योर फ्रेंड एवरीवेयर, अगर आपको कोई चीज़ ढूंढनी हो तो मिल ही जाती है। तो अभी बाकी का मैं आपको रेस्टोरेंट पहुँच के बताता हूँ कि कैसा है रेस्टोरेंट वगैरह, खाना वगैरह कैसा है वहाँ का, और प्राइसिंग वगैरह क्या है। सो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपने रेस्टोरेंट की तरफ, जिसका नाम है क्रिप्स। अभी जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या अच्छी चीज़ें मिलती हैं हम लोगों को। तो ये यहाँ पर ये रोड है पूरा, तो वहाँ से हम लोग चल कर आए हैं पूरे। तो भाई खाने के लिए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हम लोग जिस मॉल के पास थे वहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि खाना बहुत ज़्यादा महंगा था मॉल के अंदर। तो हमें बाहर निकलना पड़ा, और बाहर हमने 1-2 ऑप्शंस चेक किए गूगल मैप्स पे। तो सोचा वहाँ पर जाकर खा लेंगे, बट उसमें से एक ऑप्शन तो बंद था, और एक जो था वहाँ पर सारी नॉनवेज डिशेस थी, बट उसी के साथ वो लोग पोर्क वगैरह भी सर्व कर रहे थे। तो मैं ऐसी जगह पे बिल्कुल नहीं खाता, तो उसकी वजह से थोड़ा वहाँ पर हम लोगों का इशू हो गया। एज इन कि मतलब जो गूगल मैप्स पर लिखा हुआ था वैसा उस होटल के बारे में नहीं था बिल्कुल भी। तो अभी हम लोग फिर से अपने होटल के पास आ चुके हैं, मतलब जहाँ पर हमारा होटल है, सिगुआर कैपिटल होटल। और अभी हम लोग आ चुके हैं जॉली बी, जो कि यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट चेन है। तो अब यहाँ पर जाकर देखते हैं। सो अभी हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो हमें यहाँ पर एक मील का ऑप्शन मिल गया। तो हमने यहाँ पर एक बर्गर और एक उसी के साथ ड्रिंक ऑर्डर की है, जो कि हमें पड़ा है पर पर्सन 89 पेसोस। सो टोटल हुआ है 178 पेसोस। और ऑर्डर आपको स्क्रीन पर जाकर देना होता है, यू कैन नॉट गो टू दी काउंटर डायरेक्टली एंड प्लेस द ऑर्डर। सो यहाँ पर ऐसी स्क्रीन लगी है जहाँ पर जाकर आपको ऑर्डर देना पड़ता है सबसे पहले तो उसके बाद आप काउंटर पर एक जो आपको क्यूआर कोड मिलता है या फिर जो ऑर्डर नंबर मिलता है वो लेकर जाना होता है। एंड उसके बाद आपको ये वही वाइब्रेट होने वाली किट दी जाती है, जो आपका ऑर्डर आते ही बजने लग जाती है। तो अभी बस हम लोग अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं और देखते हैं कि खाना कैसा आता है। बिफोर बहुत अभी हम लोगों ने लोगों के प्लेट्स वगैरह में झाँका झाँकी की है, उसके अंदर हमने देखा तो बर्गर काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो अभी वही पता नहीं कैसा रहेगा। हम लोग तो अपना जैसे नॉर्मल बर्गर रहता है उसी हिसाब से सोच रहे थे, क्योंकि जो स्टैंडर्ड साइज़ रहता है वही अपने को मालूम है। बट 1-2 प्लेट में देखा तो बहुत इतना इतना सा बर्गर था यार। अभी देखते हैं कि हमारा वाला कैसा आता है। मील में शायद पता नहीं कुछ डिफरेंस हो जाए तो अच्छी बात है। तो अब बस वेट, इंतज़ार। सो अपना ऑर्डर आ चुका है, और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, ये देखो ये बर्गर का साइज़ अपने यहाँ पे जो पाव मिलती है उतनी साइज़ का है। और उसी के साथ एक कोक फ्लोट और एक कॉफ़ी हमने ऑर्डर की है, विच इज़ कॉफ़ी मॉका। तो अभी देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। पैकेजिंग तो ठीक ठाक ही है, नॉर्मल बस एक रैप करके दे दिया इन्होंने रैपर। एंड सॉस वगैरह यहाँ पर डायरेक्टली ये लोग नहीं देते। बस कहाँ से लाएंगे? और भी सिंथेटिक सा टेस्ट है, तो यूजुअली मतलब ऐसा टेस्ट होता है ऐसे हर प्लेस में, मतलब मैकडी वगैरह हो गया जैसे उस टाइप का ही टेस्ट है। कुछ ज़्यादा ना कुछ वाव नहीं है, और बर्गर भी काफ़ी छोटा है तगड़े से मारना पड़ा मैं स्मार्ट। पॉपकॉर्न के अंदर क्या डाला है? चॉकलेट? हाँ चॉकलेट भी डाला है यार इन्होंने, मस्त लग रहा है।
बहुत सही बना है यार, ऐसा कॉकटेल से मैंने नहीं देखा। कॉफी मौका ट्राई करते हैं कैसे हो। इसका भी नॉर्मल मतलब जैसे कॉफी रहती है वैसा ही टेस्ट है, बट ये बहुत सरप्राइजिंग था यार। ये कोक फ्लोट सच में बहुत, बस ऐसा कोक फ्लोट तो मैंने कहीं नहीं देखा यार। मतलब आइसक्रीम डाला है, आइसक्रीम के ऊपर उन्होंने चॉकलेट सिरप डाला है और अंदर भी चॉकलेट है। हाँ, अगर टेस्ट कर रहा हूँ और जितना ज़्यादा मैं खाते जा रहा हूँ ना, तो सच में मतलब मैकडोनल्ड्स तो मैंने पता नहीं क्यों बोल दिया, मतलब वो तो ऐसे एक एग्जाम्पल के लिए बोल दिया था मैंने, बट इसका टेस्ट जो नॉर्मली 7-Eleven में भी हम लोग जो बर्गर लेते हैं ना उसके जैसा, तो इतना कुछ एक्साइटिंग नहीं लगा मुझे। जिस हिसाब से इस जगह का हाइप वगैरह बनाया गया है, जॉलीबिल में ये मिलता है वो मिलता है, शायद हमने ऑर्डर गलत कर दिया यहाँ पर आके, आई डोंट नो। बट एटलीस्ट अगर यहाँ के टेस्ट की बात हो रही तो हर चीज़ का टेस्ट अच्छा होना चाहिए, राइट? तो ये बर्गर का टेस्ट तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जिसको मैं मतलब सॉल्ट भी बहुत है। इसको 10/10 दूंगा। और हाँ, सॉल्ट भी बहुत है यार, बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। और इतने फ्लेवर्स भी नहीं है अंदर यार, कोई सॉस वगैरह भी नहीं डाला हुआ है, केचप भी नहीं देते ये लोग। हाँ, वेजिटेबल भी नहीं है। बस ऐसा हो गया कि पाव के बीच में एक चिकन की पैटी डाल के दे दी इन्होंने। मेरी पिल्ली भी नहीं खाई है ऐसा खाना। खाना ठीक है, ड्रिंक अच्छी है सर, दोनों ड्रिंक्स अच्छी है, बर्गर अच्छा नहीं है। सो भाई खाना पीना तो हो चुका है अभी। तो जॉलीबी का जैसे मैंने आपको रिव्यू दिया, मे भी हो सकता है कि वहाँ पर कोई और डिशेस बहुत अच्छी मिलती हो जिसकी वजह से वो ज़्यादा फेमस है, और मे भी हम लोगों ने वो अभी फ़िलहाल ट्राई नहीं की। बट मैंने बर्गर का आपको ऑनेस्ट रिव्यू तो दे दिया कि बर्गर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था जो कॉम्बो के साथ मिलता है, और बहुत छोटा भी था यार, कब ख़त्म हो गया समझ में भी नहीं आया। वड़ा पाव से छोटा तो बर्गर था वो। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं, एक्चुअली हमारे होटल के पास में ही था जॉलीबी भी। जब हम उस जिप्सी से उतरे तो वहीं पर हमें ये मिल चुका था, मतलब जस्ट थोड़ा हम लोग ने वॉक किया वहाँ से उतर के, और उसके बाद हमें वो रेस्टोरेंट दिख गया था। अभी बस वॉक करते हुए हम लोग वापस से उसी जगह से जहाँ से हम लोग आए थे, इस स्टैंड पर, वहाँ से अभी जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। और वहाँ पर एक 7-Eleven भी है, तो वहाँ जाकर भी देख लेते हैं कि वहाँ क्या क्या मिलता है। बिकॉज़ ऐसी सब जगहों पे 7-Eleven इज़ योर फ्रेंड, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आए थे हम लोग। हाँ हाँ, यास्की, ओके, कैपिटल। चलो भाई, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे होटल की तरफ। ये रहा अपने होटल जाने का रास्ता। सो यहाँ पर रूम में पानी की बोतल प्रोवाइडेड नहीं है, तो यहाँ पर ये वाटर डिस्पेंसर लगा हुआ है जहाँ से आप पानी भर सकते हो पीने के लिए। तो ये थोड़ा मुझे अजीब लगा, बिकॉज़ मोस्टली होटल्स वगैरह में एटलीस्ट 2 बॉटल्स प्रोवाइड की जाती है। बट ठीक है, अभी हम लोग बार बार यहाँ से भर रहे हैं। बट यहाँ से व्यू देखो भाई, क्या व्यू है यार यहाँ से, सच में। ये देखो सामने माउंटेन व्यू है, और कितना अच्छा स्काई हो रखा है। अभी थोड़ा बारिश जैसा लग रहा है आज, होपफुली बारिश नहीं हो तो अच्छा है। तो चलिए अभी देखते हैं कि आज आगे का क्या प्लान होता है। सीबू में एटलीस्ट हम लोगों को 2 दिन चाहिए थे सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, बट वो नहीं हो पाया फ़्लाइट कैंसिलेशन की वजह से। तो हमारे पास बस आज का एक ही दिन था, तो उसमें हमने वो मॉल एक्सप्लोर कर लिया। बट देखते हैं अभी शाम में, अब कहीं हम नीचे जाते हैं तो वहाँ पर भी मैं देख लूँगा। अभी सिम कार्ड भी हमें नहीं मिला 7-Eleven में, तो अभी ई सिम ही ऑर्डर करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, ई सिम ऑर्डर कर लेंगे, और आगे का क्या प्लान है सोचना पड़ेगा, बिकॉज़ पूरा प्लान तो चौपट हो चुका है हमारा।